मारो मारो की आवाज उस काली गहरी रात के सन्नाटे को चीरती हुई पूरी वादी में गूंज रही थी। कोई लाठी लेकर, कोई कुल्हाड़ी लेकर, जिसके जो हाथ लगा वह उस काली नदी की ओर दौड़ पड़ा। अभी अंधेरा होते ही गांव वालों को किसी ने बताया कि काली नदी पार कर रहे दो आदमियों पर हमला हुआ है। गांव वाले बेतहासा भागते हुए नदी के किनारे पहुंचे तो क्या देखते हैं, खून में लथपथ दो लाशें किनारे पड़ी हैं। देखने पर पता लगा कि दोनों की मौत पानी में डूबने से हुई। बाद में किसी ने इन लाशों को काटा है। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। गांव के मुखिया ठाकुर जगन्नाथ जी आगे आए और बोले, जब हमने फैसला किया था कि रात के समय कोई नदी के रास्ते नहीं जाएगा, तो ये सब कैसे हो गया? चौकीदार कहाँ मर गए थे? तभी पीछे खड़ा चौकीदार कांपता हुआ आगे बढ़ा। मालिक, मैंने तो इन्हें बहुत मना किया था, लेकिन ये तो शहर से आए पढ़े लिखे नौजवान थे। इन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। हार कर मैं गांव वालों को बुलाने चला गया। आया तो यह सब देखा। आपको यकीन न हो तो गांव वालों से पूछ लो। जमींदार जगन्नाथ जी बोले, तुझे इसलिए तो नौकरी पर रखा है कि किसी को नदी में न उतरने दे। हमें पता है काली नदी का भूत किसी को परेशान नहीं करता। जब कोई नदी में जाता है तो वह उसे मार देता है। ऐसे में इस चौकीदार का क्या फायदा? अब पुलिस आएगी और 10 सवाल करेगी। उसी समय पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। लाशों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। काफी लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं था। कुछ ही दिनों में गांव वाले सामान्य हो गए। उसी गांव में एक 25 साल का नौजवान था, जिसका नाम नीरज था। वह एक दिन अपने दोस्त दीपक के साथ नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा था। नीरज बोला, यार ये भूत का क्या चक्कर है? इस भूत के चक्कर में हम कभी नदी में नहीं जा पाते। नदी के उस पार देखो कितने सुंदर नज़ारे हैं। उस पार एक मंदिर भी है। अगर किसी तरह इस भूत से छुटकारा मिल जाए तो कितना मजा आएगा। यह सुनकर दीपक बोला, भाई यही तो समस्या है। इस नदी को जो भी इस नदी के जल में पैर रखता है मारा जाता है। नीरज उस पार जाना चाहता था। उसने अपने दोस्त से कहा, क्यों न हम पता लगाएं कि आखिर यह भूत सबको क्यों मार रहा है। यह सुनकर दीपक बोला, इसका जवाब तो गांव के कोई बुजुर्ग ही दे सकते हैं। गांव में सबसे ज्यादा उम्र के तो केवल पुष्पा के दादाजी हैं। चलो उनके पास चलते हैं। दोनों उनके पास पहुंच जाते हैं। उनकी बात सुनकर दादाजी संभल कर बैठ जाते हैं। वो अपनी पोती पुष्पा से कहते हैं, बेटी तू बाहर जाकर खेल, मुझे इन दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। उसके जाने के बाद दादाजी कहना शुरू करते हैं, बात यह है बच्ची डर जाएगी। तुम जो पूछ रहे हो वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन नदी में जाने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि जो भी नदी में गया वह वापस नहीं आया। नीरज बोला, बाबा आप बताओ तो सही, बाकी हम पर छोड़ दो। दादाजी ने कहना शुरू किया, बेटा ये सब गांव वालों के ही कर्मों का फल है। इस गांव में मुकुंद नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। दिन भर खेत में मजदूरी करता था। उसका अपना खेत नहीं था। वह तो उस समय के जमींदार के खेत में मजदूरी करता था। वह पूजा पाठ करने वाला आदमी था। रात को जब वह अपने घर पहुंचता तो उसकी पत्नी पूजा की थाली तैयार रखती थी। पूजा की थाली लेकर वह रात को नदी किनारे बंधी नाव से दूसरे किनारे मंदिर में जाता था। एक बार नदी में भयानक सा बाढ़ आया, लेकिन मुकुंद नहीं माना। वह चला गया। जब वह पूजा करके वापस आया तो नाव नदी के तेज बहाव में बहने लगी। मुकुंद ने नाव से कूद कर अपनी जान बचाई। वह किसी तरह तैरता हुआ किनारे पर पहुंचा। उसकी पूजा की थाली का सिंदूर उसके पूरे चेहरे पर बिखर गया था। वह इस अवस्था में घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे कुछ गांव वाले मिले। उन्होंने मुकुंद को पकड़ लिया। वह चिल्लाता रहा, लेकिन गांव वालों ने उसे तांत्रिक समझकर उसकी पिटाई कर दी। उसकी शक्ल कोई पहचान न सके और इतने शोर में उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी।
मारने के बाद उसकी लाश को नदी में बहा दिया। बस तभी से वह गुस्से में है। उसका भूत इसी नदी में रहता है और जो भी नदी पार करने की कोशिश करता है वह उसे मार देता है। नीरज और दीपक दोनों उस भूत की आत्मा की शांति के लिए गांव में पंडित के पास पहुंच जाते हैं। पंडित जी मना करते हैं, फिर वे दोनों जमींदार जगन्नाथ जी की हवेली पर पहुंच जाते हैं। जगन्नाथ जी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जमींदार जगन्नाथ नीरज और दीपक को साथ लेकर दूसरे गांव पहुंच जाते हैं। वहां से कुछ दूर वार्डर था। वहीं पास में फौजी कैंप थे, जहां फौजियों ने नदी पर पुल बना रखा था। जगन्नाथ जी और गांव वालों ने फौज के कैप्टन से बात की। कैप्टन से परमिशन लेकर वे सब उस पुल से दूसरे किनारे पर पहुंच गए, जहां मुकुंद पूजा करने जाया करता था। अगले दिन उसको मुक्ति दिलाने के लिए पूजा रखी जाती है। बाकी गांव वाले इस किनारे पर खड़े हो मंदिर में होने वाली पूजा को देख रहे थे। पूजा जब खत्म होने वाली होती है तो चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। तब पंडित जी कहते हैं, मुकुंद, गांव वाले अपनी गलती मान रहे हैं, इन्हें माफ कर दो और ये दोनों बच्चे तुम्हारा पिंडदान कर रहे हैं। अब तुम मुक्ति की ओर जाओ और भटकना छोड़कर भगवान के धाम चले जाओ। पंडित जी ने पूजा समाप्त करके नीरज और दीपक से पिंडदान करवाया। उसके बाद धीरे धीरे वे आवाजें आना बंद हो गई, जैसे कोई उनसे दूर जा रहा हो। उसके बाद जमींदार के साथ पंडित जी, नीरज, दीपक और गांव वाले एक नाव में बैठकर अपने गांव आ गए। दो नौजवान की हिम्मत से गांव वालों को काली नदी के भूत से छुटकारा मिल गया। उसके बाद गांव वाले रोज सुबह सवेरे उठ मंदिर पूजा करने जाने लगे। जमींदार ने गांव वालों के साथ मिलकर उस नदी पर एक कच्चा सा पुल बना दिया, जिससे लोग उस मंदिर में जा सके। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ, हमारे वीडियो में जो भी कमी हो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।